रशीद साहब, मैं पुलिस इंस्पेक्टर आरिफ हूँ। आपके बेटे के केस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। क्या पुलिस और मेरे बेटे का केस? मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? मैं समझाता हूँ आपको। आपका बेटा अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़कियों को हिरासा कर रहा था। बस इसी केस में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। सबूत के तौर पे ये तस्वीर। अरे ये तो मेरा बेटा है। ये क्या कह रहे हो साहब आप? मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है। और मैं कैसे मान लूं कि आप पुलिस वाले हैं? और चाचा जी, मैं पुलिस वाला ही हूँ। बस सिविल वर्दी में इसलिए आया हूँ ताकि किसी को पता न चले आपके घर पुलिस आई थी और काम भी आसानी से हो जाए। बाकी मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, जो सच है वही बता रहा हूँ। अब तो मैंने सबूत के तौर पे आपको पिक भी दिखा दी है। अगर ऐसी बात है तो मुझे थाने लेकर चले। अरे नहीं नहीं चाचा जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर आप वहाँ गए ना, केस मजीद खराब हो सकता है। आपको तो पता है, वारिसान को देख के ये लोग ज्यादा मुंह खोलते हैं। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब करना क्या चाहिए? चाचा जी, आप एक काम करें, मुझे सिर्फ 50,000 रुपये ला कर दे दें। मैं जानू, मेरा काम जाने। आपका बेटा 1 घंटे में घर आ जाएगा। क्या 50,000? ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी ला कर देता हूँ। लेकिन अगर और चाचा जी, अगर मगर को छोड़ें, देखो अगर आपको अपना बेटा चाहिए तो इस हाथ पैसे दें, उस हाथ बेटा लें, वरना आपको तो पता है केस लंबा चलेगा फिर। बाकी आपकी मर्जी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ ठहरे, मैं लाता हूँ पैसे। ये ले बेटा पैसे। ठीक है चाचा जी, बहुत शुक्रिया। अब आप बैठकर चिल मारें अंदर। आपके बेटे को रिहा करवा के भेजता हूँ। चलता हूँ। या अल्लाह, मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ मान में रखना। मेरा बेटा अभी तक आया नहीं। पुलिस वाला तो कह रहा था कि 1 घंटे में आ जाएगा। अब रात हो गई है। ओए अमजद, तू कहाँ था? तेरी वजह से तो मेरे बेटे को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए हैं। तू भाग गया उसे छोड़ के। क्या हो गया अंकल जी, आपको कैसी बातें कर रहे हैं आप? लगता है आपके बेटे का नया दोस्त कार्रवाई कर गया आपके साथ। क्या? ये क्या कह रहा है तू? जी अंकल, जो हकीकत है मैं आपको वही बता रहा हूँ। वैसे तो आपके बेटे सनी ने मुझे इस गेम का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन चूंकि अब इस गेम का हिस्सा नहीं हूँ तो आपको ये सच बताना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी नजरों में मेरा किरदार खराब ना हो। कौन सी गेम? कैसा सच? सही से बताओ, क्या कह रहे हो तुम? ठीक है अंकल जी, तो अब मैं जो भी बताऊंगा उसको जरा गौर से सुनिएगा। बात यह है कि और सनी, खैर है, मायूस क्यों लग रहा है? मशूक भाग गई है क्या तेरी? अबे यार ना पूछ, पता नहीं ये साला दुख काय को खत्म नहीं होता। अबे लग तो तू ऐसे ही रहा जैसे तेरी कोई मशूक भाग गई हो। बता दे, कोई परेशानी है तो, या किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट कराना हो। तेरा भाई हाजिर है, बता बता। यार एक तो अब्बा मेरा दुनिया जहान का कंजूस है। जब भी पैसे मांग लो ऐसे ट्रेड करता है जैसे मैं कोई भीख मांग रहा हूँ। मेरी कोई औकात ही नहीं है, और बाकियों को तो ऐसे कहता रहता है कि सब कुछ मेरा है। क्या है मेरे पास? ये तो वही बात हो गई जवान, हाथ आए पर मुंह को ना लगे। खैर, मेरे पास इस मसले का भी हल है, बूझो तो बताऊं। हल? कैसा हल, बता। देख, तूने आजकल उस स्कैम के बारे में तो सुना होगा। एक बंदा पुलिस वाला बनकर आता है और एआई से जनरेट की हुई, अरेस्ट की हुई तस्वीर दिखाता है और पैसे ले जाता है, वो भी लाखों, कम से कम हजारों। यार लेकिन तुझे क्या लगता है मेरा अब्बा पैसे दे देगा? है तो वो कंजूसों का डीआईजी, मुझे नहीं लगता। अबे बाप कितना भी कंजूस क्यों ना हो, औलाद के मामले में पैसे देगा ही देगा। दौलत लुटा देता है अपनी, 100% देगा, तो क्यों टेंशन ले रहा है? ये क्या फजूल का दिमाग लड़ा रहे हो तुम दोनों? इंसानों वाले काम करो, इंसानों वाले। और सनी, तेरा बाप है, वो कोई गैर नहीं है जो तू ये सब कुछ करता फिर रहा है। अबे यार तू तो चुप कर जा। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, उसको मैं अच्छे से जानता हूँ, तू नहीं। तू बोल यार नवीद, तू बोल। देख भाई, आजकल के हिसाब से ये सबसे बेहतरीन तरीका है पैसे निकलवाने का, वो भी तेरे जैसे कंजूस बाप से। बोल। डन कर जानी, डन कर। अमजद यार तू भी मोबाइल बंद कर दे। यार ये तुम दोनों ना गलत कर रहे हो। मैं तुम्हारे इस गंदे खेल में ना तुम्हारा हिस्सेदार नहीं बन सकता। मैं जा रहा हूँ घर। ओए, तो ये तो मोबाइल इधर ही भूल गया। वाह बे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। एक काम कर, इसको बंद कर दे और सुबह अपना मोबाइल भी याद से बंद कर दे। मैं जाऊंगा तेरे अब्बे के पास और तेरे अब्बे का लूटेंगे बैंक। बैंक मतलब तिजोरी, इसके ऊपर तेरा अब्बा नाग बन के बैठा हुआ है। ओके कर भाई, कल की तैयारी पकड़ दो, मैं जब तक इसका मोबाइल बंद करता हूँ।
तो अंकल जी ये है सारी बात। मेरे 1000 मना करने के बावजूद भी उसने ये घिनौनी हरकत की है। उस लफंगे के साथ मिलकर आपके बेटे ने आपको ही चूना लगा दिया। सन्नी, ये तूने क्या कर दिया? पैसों की खातिर इतना गिर गया? बेटा अब वो कहाँ होगा? अंकल जी वो आपको इस वक्त शेख जी टी स्टॉल पर मिलेगा, और उसका वो जो नया दोस्त है ना लफंगा, जो आपके पास पुलिस वाला बनकर आया था, वो भी साथ में ही होगा। मैं अभी जाता हूँ, इस बेगैरत की खबर लेता हूँ। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्र है यार, तूने मुझे मेरा हिस्सा दे दिया है, वरना मैं तो डर ही गया था कि तू मेरा हिस्सा लेकर भाग गया है। अबे नहीं यार, मैं तेरा हिस्सा कैसे खा सकता हूँ? वो तो बस आने में थोड़ी सी देर हो गई थी ना, डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, अबे ये तो बता, कहीं मेरे अब्बे को तुझ पर शक तो नहीं हो गया, क्योंकि मैं सुबह से गायब हूँ। अबे नहीं नहीं, शक कहाँ से होता? तेरे भाई ने काम ही इतना प्रोफेशनल किया, तेरे अब्बे को जरा शक नहीं हुआ। सनी, अब्बा जी, लगता है इनको पता लग गया है और ये हरामी भी मुझे छोड़ के भाग गया है। बेशरम इंसान, मैंने किस चीज की कमी छोड़ी थी जो तूने ये हरकत की? अब्बा जी, वो वो क्या लगा रखा है? बता ना, कोई जवाब नहीं होगा तेरे पास। मुझे सब सच का पता चल गया है। अब्बा जी, वो अमजद आपसे झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने तो अमजद का नाम ही नहीं लिया। इसका मतलब है वो जो बता के गया है सब सच है। और तेरा दोस्त क्यों भागा मुझे देखकर? अब्बा जी, इस दोस्त ने मुझे बहका दिया था, मैं इसकी बातों में आ गया था। तू कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है जो तुझे कोई बहकाए और तू उसकी बातों में आ जाए। आप ठीक कह रहे हैं अब्बा जी, मैं वाकई कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। अगर आप सच सुनना चाहते हैं ना तो सुने फिर। हाँ सुना ना, मैं भी तो सुनूं। ऐसी क्या मजबूरी थी जो तूने ये कदम उठाया है? अब्बा जी, आपको कभी एहसास हुआ है, मैंने जब भी आपसे पैसे मांगे हैं, 1000 मांगता हूँ आप 500 देते हैं, 500 मांगता हूँ आप 200 देते हैं। अगर मैं ये कदम ना उठाता तो और क्या करता? आपने ये कदम उठाने पर मुझे मजबूर किया है। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे और आप तो कहते थे कि बेटा सब कुछ तेरा है। अगर सब कुछ मेरा है तो मुझे मिलता क्यों नहीं है? अच्छा, तूने ये सब कुछ इसलिए किया है? बेटा मैं तुझे कल भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, जो कुछ मेरे पास है तेरा है। और बेटा तूने कभी ये जानने की कोशिश की है मैं ऐसा क्यों करता था? तुझे इजाफी पैसे इसलिए नहीं देता था कि कहीं तू गलत कामों में ना पड़ जाए, खराब ना हो जाए। बाप हूँ तेरा फायदा सोचता हूँ। अब्बा, आपने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि मैं गलत कामों में ना पड़ूं। और मैं पता नहीं आपके बारे में क्या कुछ सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आप मुझे पैसे नहीं देते, कंजूस है। मैं कितना गलत सोचता था आपके बारे में, और मैं ये समझता था कि आपको मुझसे प्यारी दौलत है। मुझे माफ कर दे अब्बा, माफ कर दे। नहीं मेरे बेटे, तू माफी ना मांग। माँ बाप अपने बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए यही काफी है। चल घर चले।